आप सभी श्रोतागण को शुभ संध्या। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने मैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी अपने समाधान चैनल के माध्यम से लगभग 15 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है ये वीडियो। हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव निरंतर आता रहता है, जिसका मैप हमारी कुंडली होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सुख है, किसी को तकलीफें हैं, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, अस्वस्थ है। ये विविधताएं, ये डिफरेंसेस अपनी कुंडली के इस मैप से पता चल जाता है कि पिछले जन्म से हम क्या क्या लेकर आए हैं इस जन्म में फेस करने के लिए। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में चैलेंज होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ चैलेंज होती हैं। तो एक समझने समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जीवन में लगभग 50% प्रभाव तो ग्रहों की तरफ से आ रहा होता है। कुंडली उसका मैप होती है, नक्शा है। और 50% आपके निवास स्थान और उसके वास्तु का, उसकी बनावट का आपके जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर और आपके सोशल संपर्कों पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी प्रकार से आप अपने जीवन में परिश्रम करके धन का उपार्जन कर लेते हैं, पैसे इकट्ठा करके कोई प्लॉट ले लेते हैं, उस पर कोई अपने रहने के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए कोई आवास बना लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अगर वो वास्तु के पैरामीटर्स के अनुसार है, वास्तु के नियमों के अनुसार है, तब तो उसका सुखद नतीजा आपके जीवन में देखने और महसूस करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपकी वास्तु की बनावट में कुछ दोष रह गया, समझे बिना कुछ भी कहीं भी बना रखा है, भूमि का आकार भी विषम है या वो वास्तु के नियमानुसार नहीं है, तब भी आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। अगर उसमें आपके कुंडली में कुछ भाग्य स्थान, नवम और पंचम स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयं लग्न, कुछ ऐसी खास चीज़ें, या केंद्र का बल कुंडली का अगर कमज़ोर है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र आदि उनका बल कमज़ोर है, या वो पीड़ित हैं, दुष्प्रभाव में है, किसी पाप ग्रह के या क्रूर ग्रह के चंगुल में फंसे हुए हैं, और ऊपर से आपने खराब वास्तु, जिसका बैलेंस ठीक नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है, उस मकान में रहने के लिए आप अगर विवश हैं, या वो खानदानी मकान है, कुटुंब परिवार बरसों से रहते आए, अब उसे छोड़ा नहीं जा पा रहा, वास्तु उसका बिगड़ा हुआ है, ऊपर से कुंडली भी स्थिति ठीक नहीं है, कुंडली में दशा अंतर्दशाओं का दौर भी अच्छा नहीं चल रहा, तो बहुत भारी समस्याओं में फंस जाता है इंसान। उपाय करने से भी जल्दी सहज नहीं होता समाधान पा पाना। कुछ प्रबुद्ध लोग कुछ कहीं कहीं से ज्ञान इकट्ठा करके या किसी विद्वान लोगों के परामर्श के द्वारा अगर अपने इस जीवन में, प्राप्त जीवन में अर्जित आय से यदि
मकान के लिए भूमि खरीद भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, निर्माण कर भी लेते हैं। और यदि वो लोगों के परामर्श के अनुसार, वास्तु के पैरामीटर्स के अनुसार हो गया, तो समझ लीजिए बहुत हद तक वो सुखद बनावट, वास्तु के अनुरूप बना हुआ वो मकान आपके जन्म कुंडली के तमाम समस्याओं या बिगड़े हुए ग्रहों के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव को भी काफ़ी हल्का कर देता है, काफ़ी न्यून कर देता है, कम कर देता है। पीड़ाएं आती हैं, लिखा है कुंडली में, ईश्वर ने रच के भेजा है तो वो तो होगा। लेकिन चूंकि आपने अपनी वास्तु की बनावट नियमानुसार कर रखी है, एनर्जी का प्रवाह मकान के अंदर जल, अग्नि, वायु, आकाश, ब्रह्मस्थान इत्यादि, ये सब आपका बैलेंस बहुत सुंदर है, अच्छा है, वास्तु के अनुरूप है, तो समझिए कि खराब चल रहे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कमतर हो जाता है। जैसे आज एक महत्वपूर्ण दिशा की बात करें, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, आपके निवास की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है, जल तत्व की वो दिशा है, वाटर एलिमेंट। पानी का क्या गुण धर्म है, क्या स्वभाव है? पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये उसका गुण है या वो उसका नेचर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर उत्तर दिशा में कोई बाधा है, उसके फ्लो में, पानी के जल के प्रवाह में रुकावट है, तो क्या होगा? कैश फ्लो, आपके जीवन में इनकम का सोर्स प्रभावित होने लग जाएगा। मेहनत आप करेंगे, कुछ उपार्जन कर पाएंगे, लेकिन बहुत अधिक जो उपार्जन से लाभ मिलता, धन का आगमन होता, जीवन में पैसे आते, वो कुछ कम होकर आएंगे, क्योंकि आपके वाटर एलिमेंट की दिशा, जल तत्व की दिशा बाधित है। इसी कारण जब भी मकान बनाए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ ऐसा रखें कि अगर आपके मकान के बाहर कुछ चारदीवारी है, स्पेस है, बाउंड्री वॉल है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि रखने की कोई जगह के लिए, या टहलने घूमने के लिए, या पेड़ पौधे लगाने के लिए आपने अगर कोई नॉर्थ साइड में अपने मकान के बाहर बाउंड्री के अंदर, अहाते के अंदर, कैंपस के अंदर यदि आप फर्श करने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि बिल्डिंग जो खड़ी है, स्ट्रक्चर, उससे कुछ नीचा लेवल हो बाउंड्री का, फर्श बाउंड्री की कुछ नीची हो, तभी तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। पानी अगर आराम से, आसानी से बहेगा तो कैश फ्लो आराम से अर्न होगा, आपके जीवन में, आपके घर में आय का सोर्स अच्छा होगा। थोड़े से प्रयास से नौकरी, बच्चे घर के, आपके परिवार के पा जाएंगे। और यदि आपने नॉर्थ को बाधित कर रखा है, पानी का बहाव सरलता से नहीं हो रहा, भारी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, ऊंची दीवार कर ली है, खिड़कियां उस तरफ नहीं हैं, फर्श ऊंचा है बिल्डिंग से, उत्तर दिशा का फर्श, बाउंड्री का फर्श, या सड़क ऊंची हो गई, पहले की बनावट है, पुरानी खानदानी कोई पुराना मकान है, बाद में सरकार ने कोई सड़क बना दी, लेवल ऊंचा हो गया और आपके मकान का धरातल नीचा हो गया। बरसात का पानी सड़क से मकान में न आ जाए, इसके लिए आपने उसके चौखट के पास कहीं कोई रुकावट के लिए 2-4 ईंटों की चिनाई करवा दी है, और वो उत्तर दिशा की सड़क है आपके मकान से, तो क्या होगा? बस सड़क बनी नहीं कि आपकी आमदनी रुकी नहीं, लगा हुआ रोजगार भी
हाथ से चला जाता है, आरोप लग जाते हैं, एलिगेशन लग जाते हैं, भय पैदा हो जाता है, नौकरी छूट जाने का, व्यवसाय बिजनेस है फ्लॉप होने का डर पैदा हो जाता है, व्यवसाय में गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि उत्तर में ऊंची सड़क हो गई, मकान आपका नीचे हो गया, गड्ढे में हो गया, या आपके मकान में उत्तर दिशा में कोई ऊंचा निर्माण है, किसी पड़ोसी का ही मकान है जो बहुत ऊंचा है, उत्तर की एनर्जी रुकावट में आ गई और आपके मकान में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए बहुत मशक्कत करने लग जाना पड़ेगा। बहुत परिश्रम के बाद अल्प आय की प्राप्ति होगी, जिससे आप सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। इधर उधर भटक कर उपाय पूछेंगे, उपाय कारगर नहीं होगा। बिगड़े हुए वास्तु का खासकर उत्तर पूरब, उत्तर पूर्वी कोना, ईशान, इनका जल्दी से उपचार ही नहीं होता या उपचार कारगर नहीं होते, दवाई फेल हो जाती है, निष्फल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। यदि आपके मकान में पूरब दिशा में कोई सीढ़ी घर बना दिया, स्ट्रक्चर कोई हैवी बना दिया, कोई अलमारी हैवी बड़ी सी अलमारी कोई खड़ी कर दी उत्तर की दीवार में, खिड़कियां भी नहीं हैं, पर्दे अक्सर लगे रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, उत्तर दिशा ब्लॉक्ड है, एनर्जी का प्रवाह रुका हुआ है, घर में आनंद का संचार नहीं होगा, सुख, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट, ये सब कुछ चीजें आपकी कमतर होने लग जाएंगी। क्या हुआ समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार आपने अगर नॉर्थ साइड में किचन बना दिया, फायर, वाटर एलिमेंट की दिशा है, उत्तर दिशा पानी की दिशा है, वहां आपने बर्नर चूल्हा जल रहा है, किचन बना दी, 2 घंटा 3 घंटा सुबह भोजन, चाय पानी दाल रोटी चावल सब्जी बन रही है, और 2-3 घंटे फिर शाम को बन रही है, कोई आया गया तो दोपहर में चाय पानी नाश्ता भी बन रहा है। अधिकांश समय पूरे दिन में वहाँ बर्नर चूल्हा जल रहा है, एलपीजी गैस से कनेक्टेड है, अग्नि की उपस्थिति है। कहाँ? जल तत्व के पास, जल तत्व की दिशा में। आग और पानी का बैर होता है, दुश्मन है, आपस में टकराव होगा, एनर्जी का कॉलिजन, टकराव होगा। नतीजा क्या होगा? हैप्पीनेस कम हो जाएगी, इनकम बाधित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि 2 साल बहुत अच्छी दुकान चली, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक गिरावट आने लगी। जन्म पत्री देखने की विद्या में माहिर विद्वान ज्योतिषीगण ग्रहों की चाल पकड़ेंगे, दशा अंतर्दशा में सॉल्यूशन ढूंढेंगे, प्रॉब्लम तो कहीं और है। 50% इम्पैक्ट गलत वास्तु आपके जीवन पर डाल रहा है। 50% इम्पैक्ट आपके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों से आ रहा होता है। दोनों को बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, बहुत सुखद बना सकते हैं, बहुत खुशी से जीवन को आराम से बिता सकते हैं। नब्ज पकड़नी पड़ेगी, नब्ज। वास्तु उत्तर दिशा की बैलेंस कर लीजिए। माँ का चरण छूकर घर से प्रस्थान करने की आदत डाल लीजिए। माँ का जीवन यदि अस्तित्व में नहीं है तो किसी देवी उपासना से जुड़कर माँ देवी भगवती जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करिए।
स्त्रियों का सम्मान कीजिए, स्त्रियों पर प्रहार न कीजिए। बेशक आपकी धर्मपत्नी ही है तो क्या, किसने आपको अधिकार दिया धर्मपत्नी को डांटने का, धर्मपत्नी पर चिल्लाने का, धर्मपत्नी पर प्रहार करने का हक आपको किसने दिया है? आपने अपनी मन मर्जी से ये धारणा बना ली है कि मैं हस्बैंड हूँ, आई एम हस्बैंड, मैं पति हूँ। ये अहंकार आपके दिल में धारणा बनी हुई है और आप उस पर प्रहार करते हैं, उसके दिल को दुखाते हैं। आपका शुक्र खराब हो जाएगा। वो भी फाइनेंस और इनकम का रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। खुशी और हैप्पीनेस वहाँ से रिलीज होती है आपके जीवन में। उत्तर दिशा चंद्रमा की दिशा है, वाटर एलिमेंट खराब हो जाता है, माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। उत्तर में गंदगी रही, कचरा रहा, टूटे फूटे बेकार के सामान पटक रखे हैं, कहने पर भी बात नहीं मानते। इस कान से सुना उधर से निकाल दिया, समझ में आई नहीं, भोगो परिणाम। हो सकता है कि तत्काल कुछ महीने साल समझ में नहीं आए, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका अवश्य खराब होगा। सावधान रहो। नदी क्या है? पानी, पानी का बहाव है। कई बार नदी के उस बहाव में आसपास के कचरे, पत्ते, टूटे फूटे वृक्ष, झाड़ झंखड़ भी बहते चले आते हैं और कहीं टकरा टकरा कर इर्द गिर्द रुकते हैं तो पानी का बहाव बाधित होने लगता है, कचरा इकट्ठा होने लगता है, पानी में रुकावट आती है। जब तक उस कचरे को नहीं हटाया जाएगा पानी का बहाव सुचारू रूप से नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आपने अपने घर के उत्तर दिशा में कचरा भर रखा है, यूजलेस सामानों को रख रखा है जिनका कोई उपयोग ही नहीं, गंदा रहते हैं, मकड़ी के जाले हैं, साफ सफाई नहीं रखते, तो फिर आपके कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। रोजगार पाने वाले, रोजगार पाने की कोशिश में आपके जो परिवार के सदस्य, नवयुवक बच्चे, होनहार बच्चे कोशिश में जुटे हैं, वो बेचारे एक एक नंबर से, दो दो नंबर से रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, कारण समझ में नहीं आता। जी तोड़ मेहनत भी करते हैं फिर भी वंचित हो जाते हैं, नियुक्ति नहीं मिलती, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, कारण कहीं और है। नॉर्थ साइड आपका गंदा है, ब्लॉक्ड है, एनर्जी का प्रवाह वहाँ से रुक रहा है, खिड़कियाँ नहीं हैं, खिड़कियों को बंद रखते हैं, पर्दे रखते हैं, दरवाजे को बंद रखते हैं। There are so many reasons। कारण कहीं और ढूंढा जा रहा है, कारण है कहीं और। इसीलिए तो ब्लड का जांच करते समय मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर लोग मेडिकल में जाते हैं जब चेकअप कराने, तो वो अपने ब्लड से अपनी बॉडी का एक प्रोफाइल तैयार करवाते हैं। बहुत से उसमें जांचों से पता चलता है कि थायराइड है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, बीपी की स्थिति क्या है, लिवर का फंक्शन कैसा है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स का पहले ही आभास मिल जाता है। इसी कारण ये चेकअप है। जन्मपत्री भी विश्लेषण कराइए, वास्तु का भी परीक्षण करवाइए, अपने आहार विहार, सोच और एक्शन पर भी अवेयर रहिए। जब ये तीन तरह से आप बेस्ट हो जाएंगे तो आप विनर हो जाएंगे, यू विल बी विनर। किसी भी जीवन की विधा में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी परिस्थिति में आप हंस हंस कर
निकल जाएंगे। खुदा का हाथ होगा कृपाओं से भरा हुआ आपके सिर पर। अच्छा काम करने से, अच्छा बोलने से, स्पीच आपकी अच्छी हो, कर्म भी अच्छा हो। अब बाकी तो कोई कुछ भी कहे फिर परवाह मत कीजिए। खुदा की नज़रों में अच्छे बन जाइए, फिर कोई कुछ भी कहे परवाह मत कीजिए। उत्तर दिशा में चूल्हा, बर्नर, गैस, किचन, अग्नि, ये सब रखने से बचिए। कचरा रखने से बचिए। साफ सफाई का ध्यान रखिए। फर्श का लेवल थोड़ा अपनी बिल्डिंग से हल्का कम रखिए। और एक मजे की बात, कोई चांदी का चौकोर टुकड़ा मार्केट से ले आइए। बढ़िया शुद्ध चांदी, कम मिलावट हो। चौकोर टुकड़ा चाहे 1 इंच बाई 1 इंच का हो, चाहे 2 इंच बाई 2 इंच साइज का हो, ले आइए। गाय के दूध से उसे धो सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। धो पूछ कर सुसज्जित तरीके से अपने मकान के उत्तर दिशा में कहीं रखने की जगह मिल जाए वहाँ रखिए, अथवा अपने पूजा कक्ष में उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं रख दीजिए इज्जत से। या कोई गैस की अलमीरा है, गैस रखते हैं, गैस बॉक्स है, तो उस अलमीरा के उत्तर की तरफ, अलमारी के अंदर भी तो 4 दीवारें होती है ना, उसमें उत्तर की तरफ ज़्यादातर उसे आप रख सकते हैं। या अपने पर्स में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा स्क्वायर शेप में रख सकते हैं। कभी कभी शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन उस चांदी के टुकड़े को पर्स में से निकालिए, या घर में जहाँ रख रखा है उसे निकालिए, नॉर्थ साइड से लाइए, पोंछिए, धोइए, थोड़ा गंगा जल से उसे स्पर्श कीजिए। स्नेह जब आपके बॉडी से, आपके मन से उस तक पहुँचेगा, चौकोर टुकड़े तक, प्रेम जब आपका स्पंदन हार्ट का जाकर उससे टकराएगा, तो वहाँ से भी एनर्जी बदले में निकलेगी। वैज्ञानिक ने ये बताया है कि हर आर्टिकल में, हर वस्तु में, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ क्रियाशीलता है, यानी वहाँ भी कुछ जीवन है, मृत्यु नहीं है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। सबका सब सिर्फ बाहर से देखने में लगता है, भीतर परमात्मा हर जगह है। तभी तो कहते हैं कण कण में वो व्याप्त है, रमा हुआ है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। बात पसंद आए मेरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सगे संबंधियों के पास भेजकर शेयर करके उन्हें भी उनका ज्ञान बढ़ाइएगा, मददगार सिद्ध होइएगा। बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अब यहीं रुकता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए।